हेलो दोस्तों, मैं हूं विकेश। स्वागत है आप लोगों को आपके यूट्यूब चैनल बीआरपी क्लासेस में। आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताएंगे। संख्यांकिकी जो होता है। क्लास 9th में माध्य माध्यक बहुलक के बारे में पूरा तरीका से पढ़ चुके हैं। यहाँ भी वही पढ़ना है, माध्य माध्यक बहुलक। और एक होता है जैसे कि पहला चैप्टर में से क्लास 10th का पहला चैप्टर में 14.1 में दिया है माध्य पढ़ने के लिए, ठीक। 14.2 में दिया है माध्य बहुलक पढ़ने के लिए, और 14.3 में दिया है माध्यक पढ़ने के लिए। 14.4 में है संचयी बारंबारता का वक्र, मतलब ग्राफीय निरूपण कहता है इस पे। संचयी बारंबारता का त्वरण कहता है खींचने के लिए। किस तरह से त्वरण खींचेंगे? ग्राफ खींचने के लिए। तो पहले 2 पॉइंट होता है इस आंकड़ा में, मतलब ये संख्यांकिकी में आंकड़ा और संख्यांकी। पहले आंकड़ा के बारे में समझ लेते हैं। यथा प्राप्त संग्रह किए गए तथ्यों के समूह को आंकड़ा बोलते हैं। और यथा प्राप्त का मतलब होता है जैसे का तैसा, अगर जो जैसा है उस तरह से अगर प्राप्त होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 50 बोरा अगर मकई का है और वहाँ कोई 30 केजी, 20 केजी, 50 केजी या फिर जितना रहता है, वो अनुमान लगाना एक प्रकार का आंकड़ा कहलाता है। जैसे मेरे हाथ में कितना मार्कर है? 3। ये 3 आंकड़ा लगा लिए, 3 है तो ये हो गया आंकड़ा। जैसे अगर कोई क्लास में कितना स्टूडेंट है उसके बारे में अगर पता लगाते हैं, वही हो गया आंकड़ा। या फिर कोई भी भारत में कितना जनसंख्या है उसके बारे में पता लगाना ही आंकड़ा कहलाता है, ठीक ना। यही आंकड़ा के बारे में पढ़ेंगे। मान लेते हैं एक क्लास में 10 स्टूडेंट का एग्जाम लिए और एग्जाम में टोटल नंबर है 20 नंबर, और उसमें से कितना कितना प्राप्त होता है उसको दर्शा देना एक प्रकार से आंकड़ा कहलाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं आंकड़ा में 3, 2, 8, 15, 4, 2, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और मान लेते 2, 6, 4। 15 स्टूडेंट का एग्जाम लिया और इस तरह से आंकड़ा प्राप्त हुआ। मान लेते किसी का 3 नंबर 3 मार्क्स आया, किसी का 2 आया, किसी का 8 आया, किसी का 15 आया। इस तरह से मार्क्स आया और इसको दर्शा देना ही आंकड़ा कहलाता है एक प्रकार से। दूसरा तरीका से इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखते हैं कि अगर कितना है 2, 1 भी है 2 भी है, इसको इस तरह से लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना 7, 8, उसका 15 है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं एक कितना बड़ा है। इसमें एक बड़ा आया है, एक बार लिख देंगे। अब देखते हैं 2 कितना बड़ा आया है, 1, 2, 3, तो 3 बार यहाँ लिख देंगे, ठीक ना। इस तरह से देखते हैं फिर 3 कितना बड़ा आया है, तो 1, 2 बार लिख देंगे, ठीक। फिर देखते हैं 4 कितना बड़ा आया है, 1, 2 बार। फिर 5 1 बार, 6 कितना बार 1 बार आया है, 7 1 बार, 8 2 बार आया है और 15 1 बार। इस तरह से एक आंकड़ा हो गया। मतलब ये बता सकते हैं 1 बार आया है, 2 3 बार आया है, इसको प्रेक्षण बोलते हैं एक प्रकार से, या चरमान भी बोल सकते हैं, प्रेक्षण। और इसको बारंबारता बोलते हैं। जो जितनी बार आता है कोई चरमान में उसी को बोलते हैं बारंबारता। अब तीसरा एक तरीका है, जैसे कि मान लेते हैं ये अंतराल कैटेगरी में, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से मतलब अंतर्गत देखते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल फिर वो इसी का लिखते हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 8, सॉरी 4 से 6 हो जाएगा, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और 14 से 16। इस तरह से हम लिख लेते हैं। अंतराल हो गया, मतलब 0 और 2 के बीच में जितना संख्या आएगा इसमें आएगा। तो 0 और 2 के बीच में यहाँ से देखते हैं कि 1 बार आया है, 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 0 और 2 के बीच हो गया अंतराल का मतलब। तो कितना संख्या है आ रहा है? 1 संख्या। तो यहाँ इस तरह से इसको लिख देंगे, ठीक ना। 2 से 4 के बीच में देखेंगे, अब 2 से 4 तो 2 आएगा 3 आएगा, क्योंकि 2 और 4 के बीच में 2 और 3 आएगा। तो कितना बार है? 3 2 5, यहाँ लिख देंगे 5। फिर 4 से 6 के बीच में देखते हैं तो 4 और 5 आएगा, तो 4 2 है कितना 3। इस तरह से 6 और 8 के बीच में देखते हैं तो 6 और 8
तो 6 7 आ जाएगा, कितना, 1 1 2 बार आ जाएगा। फिर ये 8 से 10 के बीच में देखते हैं, 8 से 10, तो 8 कितना बार आया, 2 बार, तो ये यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ नीचे में यहाँ 10 से 12, 12 से 14 नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, ऐसे रहेगा, लेकिन एग्जाम्पल हम अपने मन से लिए इसलिए यहाँ 1 बार आया है तो 1 बार लिख दिए। अब इसको बोलते हैं, अब कौन कितना आंकड़ा है, कौन सा आंकड़ा है, तो आंकड़ा 3 प्रकार का होता है। आंकड़ा पहली प्रकार जो लिखे थे जिस तरह से दिया हुआ है और उसको लिख देना एक प्रकार से, उसको यथाप्राप्त आंकड़ा कहते हैं, यथाप्राप्त आंकड़ा। मतलब जैसे प्राप्त होता है उस तरह से दर्शा देना यथाप्राप्त आंकड़ा कहलाता है, या इसको सिंपल डाटा भी बोलते हैं, आंकड़ा का इंग्लिश डाटा होता है, और इस या फिर सरल आंकड़ा भी बोल सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी में, मतलब अगर चरमान कितना बड़ा है उसको इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया अवर्गीकृत आंकड़ा, इसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत, मतलब कोई इसका वर्ग नहीं है। और जी ये अंतराल में अगर दिया रहेगा, मतलब जैसे 0 से 2 है, 2 से 4 है, इस तरह से अगर इंटरवल में दिया रहेगा उसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा, ठीक ना, वर्गीकृत आंकड़ा। अब आंकड़ा कितना प्रकार का हो गया, मेन है मुख्य आंकड़ा 3 प्रकार का, यथाप्राप्त आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा या वर्गीकृत आंकड़ा। और इसमें यथाप्राप्त आंकड़ा पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में ही, और इस अवर्गीकृत आंकड़ा भी पढ़ लिए हैं। मूल रूप से क्लास 10th में हमको पढ़ना है वर्गीकृत आंकड़ा, और वर्गीकृत आंकड़ा से हमको निकालना है कि माध्य, माध्यक, बहुलक किस तरह से निकलता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा बेसिक भी बताएंगे। आज हम आप लोगों को यथाप्राप्त आंकड़ा से माध्य, माध्यक और बहुलक किस प्रकार से निकलता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि आंकड़ा कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन, एक होता है यथाप्राप्त आंकड़ा। यथाप्राप्त आंकड़ा का मतलब जिस तरह से वो उसका नंबर या कुछ भी प्राप्त होगा, जैसे अगर मान लेते हैं बोरे अगर प्राप्त होता, बोरा का वजन यहाँ 50, 60, 55, 30, 40 कुछ भी अगर प्राप्त होता है, जैसे आता है उस तरह से अगर लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं यथाप्राप्त आंकड़ा, ठीक है। और अवर्गीकृत आंकड़ा का मतलब एक वर्ग या प्रेक्षण मतलब लिख लेते हैं, और वो प्रेक्षण कितना बार आता है उसी को बारंबारता बोलते हैं, इस तरह से सजा देते हैं तो अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। अगर मान लेते हैं कि इसको एक इंटरवल में, मतलब ये अंतराल में लिख देते हैं, जैसे 0 से 2 के बीच में कितना संख्या आएगा इसके बीच में आएगा, 2 से 4 के बीच में कितना आएगा, जरूरी नहीं है कि 2 से 4 होगा, यहाँ 5 से 10 भी हो सकता है, 20 से 40 भी हो सकता है, उसके अंतर्गत जितना आएगा उसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। और सबसे मजा आता है बनाने में वर्गीकृत आंकड़ा ही, तो अगला क्लास में बताएंगे, लेकिन आज यहाँ देखते हैं पहले। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा बहुत यहाँ देखते हैं कि सांख्यिकी क्या होता है, मतलब आंकड़ों का ऐसा प्रबंधन जिसमें हम आंकड़ों, एक प्रकार से नहीं सॉरी, गणित का वह भाग जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण करते हैं। अब गणित का वह भाग का मतलब क्या है, जैसे कि 8 क्लास तक में साइंस में देखे होंगे कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी एक ही सब्जेक्ट में होता होगा, लेकिन जैसे 9th क्लास में आते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग हो जाता है, मतलब साइंस का ब्रांच बन जाता है, एक प्रकार से साइंस का 3 भाग हो जाता है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसी तरीका से मैथमेटिक्स में उसका ब्रांच है, मैथमेटिक्स अनेक सारा चैप्टर होता है, जैसे कि मान लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री हो गया, जियोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मतलब इस तरह से बहुत सारा ब्रांच निकल जाता है चैप्टर में। उसी ब्रांच के अंतर्गत एक सांख्यिकी होता है जिसको इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और इस तरह से सांख्यिकी में क्या पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आंकड़ा का एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषीकरण, मतलब आंकड़ा को एक जगह करते हैं या फिर एक जगह से उसको दिखाने का काम करते हैं, तो वो हो गया एक प्रकार से सांख्यिकी, ठीक ना। तो सांख्यिकी में क्या पढ़ते हैं, आंकड़ा के बारे में। आंकड़ा कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार, मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, यथाप्राप्त आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा। चलिए देखते हैं यथाप्राप्त आंकड़ा से हम किस तरह से माध्य निकालेंगे। पहले माध्य के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद माध्यक या माध्यिका या उसके बाद बहुलक पढ़ते हैं। तो फिर यथाप्राप्त आंकड़ा, सबसे पहली बात तो बता दिए थे कि मतलब जिस तरह से मतलब संख्यात्मक रूप से अगर आरोही अवरोही क्रम में सजा हुआ नहीं रहता है कोई भी मान, तो उसको बोलते हैं यथाप्राप्त आंकड़ा। जैसे कि यहाँ हम पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, इससे ना मतलब माध्य निकालेंगे, जैसे 3, 4, 6, 8, 1, 5, 2, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा का माध्य निकाले, माध्य निकाले। पहले हम क्वेश्चन लिखा देते उसके बाद कंसेप्ट के बारे में बताते हैं। इसमें
तो इस तरह से अगर मान लेते हैं कि मतलब क्वेश्चन दे दिया यथाप्राप्त, इसको यथाप्राप्त आंकड़ा बोलते हैं। मतलब ऐसी आंकड़ा जो संख्यात्मक रूप से आरोही अवरोही क्रम में सजा हुआ नहीं रहता है उसको यथाप्राप्त आंकड़ा कहते हैं। और इसका या सरल आंकड़ा भी बोलते हैं। का माध्य बोलेगा निकालने के लिए, सबसे पहले माध्य के बारे में समझिए। मतलब जितना आंकड़ा दिया रहता है सभी पदों को मतलब जोड़ के और जितना संख्या रहता है उससे भाग देने पर जो भागफल आता है ना, उसी को बोलते हैं ये माध्य। ठीक ना। मतलब जैसे कि यहाँ 3 4 6 8 1 5 2 है, तो सबको जोड़ के जितना संख्या उससे भाग दे देंगे, जितना भागफल आएगा उसको क्या बोलेंगे, माध्य बोलेंगे। तो सबसे पहली बात माध्य बराबर फॉर्मूला हम लिख देते हैं। क्वेश्चन ये है, बाद में बनाएंगे इसको। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक ना। मतलब माध्य बराबर होता है फॉर्मूला सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक। इसको संकेत में कैसे लिखते हैं, माध्य का संकेत होता है एक्स डैश। ठीक ना। एक्स डैश बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn बटे n। मतलब जितना संख्या रहेगा सबको, जैसे x1 का मतलब चरमान होता है, यहाँ प्रेडिक्शन होता है, तो 3 पहला संख्या 3 है तो 3 को जोड़ देंगे, फिर दूसरा 4 है जो 4 को जोड़ देंगे, इस तरह से 6 है 8 है, जोड़े सबको जोड़ करके जितना संख्या रहेगा उससे भाग दे देंगे। तो यही फॉर्मूला का हमेशा यूज करेंगे हम। ठीक ना। तो यहाँ ये शॉर्ट फॉर्मूला तुरंत लिख भी लेते हैं, इसको हिंदी में थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है। एक्स डैश बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn बटे n। अब यहाँ मान निकालते हैं कि कैसे माध्य का माध्य निकलेगा। तो जितना दिया था ना उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक्स डैश बराबर क्या होता है, माध्य। तो यहाँ x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn बटे n होता है। तो यह सबको जोड़ देना, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 बटा कितना हो जाएगा। अब गिनेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे देंगे। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अब इसको जोड़ेंगे, 4 3 7 6 13 8 21 1 22 5 27 2 29, कितना आ गया 29 बटे कितना है 7। यही हो गया माध्य। अब इसको ना भाग दे देंगे, या अगर कटेगा तो कटा देंगे, लेकिन यहाँ कटेगा नहीं इसलिए भाग दे देंगे। 7 चौके 28, 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट देंगे 0 आएगा, 7 एक मरतब लगेगा और फिर 3 बचेगा, 7 चौके 28, मतलब 4.14 माध्य का माना गया। और माध्य निकालने के बाद कोई भी मैथमेटिक्स में कोई भी संख्या आंसर निकालने के बाद उसको घेर दिया जाता है, क्योंकि तब अधिक आकर्षित होता है। अगर एग्जामिनर अगर देखेगा क्वेश्चन मतलब कि मैथमेटिक्स का और लास्ट में देखेगा कि आंसर यहाँ निकला हुआ उसको घेर देंगे, तो उससे थोड़ा सा फायदा होता है कि मतलब उसको उतना ज़्यादा तकलीफ झेलना नहीं पड़ता है। नहीं तो अगर मान लेते इसको नहीं घेरेंगे और पता ही नहीं चलेगा कि आंसर किधर है तो थोड़ा बहुत काट भी सकता है। इसलिए आंसर निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको घेर देना है। इस तरह से हम माध्य निकालेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को और देते हैं, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, हम बना भी देंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन है देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं किस तरह से बनाएंगे। सिंपल है कि 6 8 1 9 8 4 2 5 6 का बोलेगा माध्य निकालने के लिए। सिंपल आंकड़ा से निकालने के लिए माध्य निकालने क्या करेंगे, आप लोग को तो बता दिए फॉर्मूला क्या होता है। शॉर्ट फॉर्मूला लिखेंगे, पहले फॉर्मूला ही लिखना है, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn बटा कितना हो जाएगा n। अब तो मान बैठाना है इसे, यहाँ कितना है, पहला का मान 6 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6। उसके बाद गिनेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से यहाँ क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब इसको प्लस का मतलब कोई भी बोल सकता है कि मतलब इसको अब ऐड करना है, तो 8 6 14 जोड़ते हैं, 14 1 15 15 8 23 4 27 2 29 5 34 6 40, 40 बटे कितना आ जाएगा 8। ये संयोग देखिए ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना मरतबा कटेगा 8 मरतबा, 8 पंचे 40
अभी तुम आप लोग को बताए थे कि मतलब अगर आंसर निकलने के बाद क्या करते हैं, इसको घेर देते हैं। एक्स डैश बराबर कितना आ गया 5, तो माध्य कितना आ गया 5, जो कटेगा तो बहुत बहुत ईजी है। इस तरह से हम सिंपल आंकड़ा का हम माध्य निकाल सकते हैं। एक आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं थोड़ा सा टफ, माध्य दिया रहता है तो एक्स अज्ञात राशि का मान किस तरह से निकालते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि क्वेश्चन है 4 2 3 5 4 1 x 6 8 का माध्य 8 है, तो x का मान निकाले। काम वही करना है, प्रोसेस वही करना है, मेहनत तो करना पड़ेगा, सब कुछ में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं इसको। तो सबसे पहली बात वही फॉर्मूला से हम लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn बटे n। तो यहाँ x डैश माध्य दिया हुआ है कितना है 8 है, यहाँ लिख देंगे 8 बराबर x1 का मान कितना है, सब जितना है सबको जोड़ देना है। x1 का मान 4 है प्लस x2 का मान 2 है 3 है 5 है 4 है 1 है x है प्लस 6 है और 8 है। गिनेंगे इसके बाद, यहाँ गिनना है, यहाँ अगर गिनेंगे कभी कभी गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना से भाग देंगे 9 से। भाग देने के बाद अब यहाँ देखते हैं समीकरण में अगर कोना कोनी रहता है तो गुना हो जाता है, ऊपर नीचा करता है, ऊपर ऊपर करता है, लेकिन कोना कोनी क्या होता है गुना होता है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1/1 हो जाएगा, कोना कोनी गुना करते हैं। 9 गुना 8 कितना होता है 72 बराबर। अब इसको जोड़ते हैं 4 2 6 3 9 5 14 4 18 19 6 25 8 33 प्लस ये x नहीं जुटेगा क्योंकि अज्ञात राशि है ये, ठीक ना। चर राशि और अचर राशि ये दोनों कभी ऐड नहीं होता है, तो यहाँ से x का तो मान निकलना है हमको। ये 33 को इधर भेज देंगे तो 72 माइनस 33 बराबर कितना आ जाएगा x। अब घटाएंगे इसमें 12 में से 3 गया 9, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 3 गया 3 बराबर x। तो x का मान इस तरह से हम कितना निकाल लिए 39। ठीक, कोई दिक्कत अगर कहीं प्रॉब्लम है तो ये कमेंट में बता सकते हैं। और अगर इस तरह से अगर माध्य दिया रहेगा, बोलेगा अज्ञात राशि का मान ज्ञात करने के लिए, तो प्रोसेस सेम करेंगे, ठीक ना। जैसे होता है कोना कोनी गुना करके x का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।